रे राम नाम हरि लिवलावे। तो क्या होता, फिर क्या होता? जो नर हरि राम नाम लिवलावे, फिर क्या होता? अरे बाको कोई न भय व्यापे। हाँ, अरे बाको कोई न भय व्यापे, और बिघन बिले होए जावे जून अरे राम नाम लिवलावे। तो जो परमात्मा की भक्ति करता है उसको कोई विघन लागू, कोई कर्म लागू नहीं होते। तो क्या अगल बगल का परिछाणी पसारा, अगल बगल का छाण पसारा, मन विश्वासी पावे। सर्वज्ञ साईं और एक ही जाने, वो निर्भय पद गावे। अगल बगल का क्या हो तो गए राम से नहीं, और चैत का महीना आ गया है तो राम से नहीं, लला बुखार आ गो बड़ा तेज हो गया। अब दूसरी बराबर वाली जो है कलावती, वो कह रही है, कह रही लीला तूने तो कमाल कर दी। क्यों? कह रहे जाके दाने कर रहे हैं, देवी नाराज हो गई है, जाके हमारे देवत पे जाके शराब के प्याले चढ़ा दिए, सब राम से नहीं धरो रह जाओ, लोड़ा चलो वो तू का ले गई। तो कह रही हाँ है तो ठीक। तो अगल बगल का अरे छाण पसारा, मन विश्वास पावे, मन में विश्वास रखिए। और सर्वज्ञ साईं एक ही जाने, जब सर्वज्ञ साईं एक ही जाने तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा उसका, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सर्वज्ञ साईं और एक ही जाने, वो निर्भय पद पावे। अब भैया निर्भय पद कौन सा है इसमें? निर्भय पद ऐसा है कि दरिया जी महाराज शेर और हिरण को उपदेश किया, किसी से ना डरे, किसी का भय नहीं माने, शेर के सामने भी चला जाओ तो उसे कुछ ना हो, वो निर्भय पद पावे। राहु केतु और प्रेत शनीचर, राहु केतु और प्रेत शनीचर, अरे मंगल नाए दुखावे। जब किसी की जन्म कुंडली में राहु होता है तो बहुत परेशानी पड़ती है बच्चे को, और केतु भी चोट लगवा देता है। राहु केतु और प्रेत शनीचर, अरे मंगल नाए दुखावे। जब किसी की कुंडली में और मंगल 8वें में होता है तो वो शादी में और इन कामों में परेशान करता है। तो राहु केतु, अरे राहु केतु और प्रेत शनीचर, ये जी मंगल नाए दुखावे। राहु केतु और प्रेत शनीचर, अरे मंगल नाए दुखावे। सोमचंद्र और गुरु बोदेही, सोमचंद्र भाई सूर्य खराब नहीं होना चाहिए, जब शादी होए तो चंद्रमा भी लड़की के सही होना चाहिए। सूर्य चंद्र और बोध गुरु ही, शुक्र निकट न आवे। जे कोई और राम नाम लेवलावे, जाको कोई ना
और भय व्यापे विघन विलय होए जावे। बोलो राम। आगे तो नहीं बोलो। अरे छोड़ दीजिए, वो याद नहीं आ रही है। भैरव वीर विसाजन डाकण, भैरव वीर विसाजन डाकण, और नरसिंह नाय रहावे। चलिए भैरव वीर विषजासन डाकण। ये भैरव भूत, भैरव एक देवता होता है, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। जो राम राम नहीं करते हैं उनको इतना सताता है कि जीवन पर्यंत सताता रहता है। और डाकनी होती हैं, विजासन होती हैं, नरसिंह ऐसा होता है कि किसी स्त्री पर रख देते हैं तो उसके पीछे हो जाती है। तो दिशाशूल और भद्रा जानो। अब दिशाशूल आज सोमवार में बरेली को मत जाइयो। दिशाशूल भद्रा तिथि हो तो कोई काम मत करियो। दिशाशूल और भद्रा जानो, सुन कसून बिलावे। दिष्टि मुष्टि और मौत अकाली। दिष्ट मतलब नजर, और मुष्ट जो उड़द मारते पड़ गए, मौत अकाली एक्सीडेंट। जम्बी शीश नवावे। अब जिसको जमराज शीश नवाएगा कोई आसान चीज थोड़ी है, ऐसा संत होना चाहिए। तो सबले शरण, सबला कहते हैं ठाकुर के लिए, ठाकुर कहते हैं तगड़े आदमी के लिए। तगड़ा आदमी कौन है? वही एक परम पिता परमात्मा पारब्रह्म है। सबले शरण और निर्भय वासा। निर्भय हो। रामचरण जन गावे, जे कोई राम नाम दिलावे। बाप कोई ना भय व्यापे, और विघन विलय होए जावे। बोलो राम। हाँ साहब, अब आपके सामने संत श्री चंद्रसेन जी महाराज, पंडित जी महाराज वाणी वाचेंगे और महाराज सुखराम दास जी की वाणी का रसवादन कराएंगे। आप सुने, समझे और माने। बोलो राम। बोलो संत सुखराम जी महाराज ने दिन हो। बोलो संत निकाराम जी महाराज ने दिन हो। राम राम राम। उठाएंगे हो ना? उठाएंगे पैर में तकलीफ है बहुत, और उठाना तो पड़ेगा ही। तुम मालूम आज सुबह गिर गया बहुत जोर से, अब कमर वमर सब में चोट लगी है। ये माया से घुमाया, ये सोच लो। अब उठाने जा रहा हूँ, अब 76 साल की एज आ गई। अब आप जाना ही मत, ही रहना। आप चोट लग गई काफी, चोट लग गई है। रामपुर में रहेगा। अरे रामपुर में तो रहते ही हैं। हाँ, साइकिल तो चलाता हूँ जरूर। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दिया नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। यहाँ की पद है परस्तान सुतर जय पार। सस्वरूप ने छत्र नाम केवल पद गुरुदयाल। सतगुरु प्रणामम परम गते। वैराग्यम परम भाग्यम संतोषे परमधनम। कुलनाम तजे निरंतरम सोजोगी नमो नमस्ते। सस्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम। नमो पुरुषोत्तमात्मनितम सर्वव्यापी अखंडवात् अजन्मा रूप रूपायम निरंजनाय नमस्तुते। नमो निजानंदम निर्गुणान्वितम निराकारं निरंजनम परब्रह्म परम तत्त्वं परमहंसाय नमस्तुते। नमो गुरुदेव प्रणामस्य प्रणामं सर्वसाधुवात् अनंत कोटि प्रणामस्य प्रणामं परम पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादकम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जल से कमल, कमल से जल, जल कमल से शोभा सरोवर की, मण से कंकण, कंकण से मणि, मणि कंकण से शोभा कर की। पत से पत्नी, पत्नी से पति, पत पत्नी से शोभा घर की। इस भवन की शोभा आपसे है जो आपने आकर कृपा की। इस भवन की शोभा आपसे है जो आपने आकर कृपा की। मंच पर विराजमान संत धनीराम जी, ब्यावर राजस्थान से आए हुए श्री लाल जी महाराज, श्री हरिराम जी, श्री मास्टर साहब व समस्त सत्संगी भाई बहन। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नाम की चर्चा चल रही थी। सबसे पहले संत श्री धनीराम जी ने बड़े अच्छे मार्मिक ढंग से आपको वाणी जी का सुनाया। फिर लाल जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से, मार्मिक ढंग से सतगुरु की वाणी का मतपान आपको कराया। फिर मास्टर श्री राम प्रकाश जी ने आपको बहुत अच्छे ढंग से संतों का रहन सहन, संतों का किस प्रकार से संत संसार में आते हैं और वो अपना ज्ञान देते हैं, इस प्रकार से वो सारा वृत्तांत सुनाया। अब एक राम नाम की चर्चा या सतगुरु के ज्ञान की चर्चा चल रही है। क्या है ये कि भक्ति तो सभी करते हैं। कोई 10 प्रकार की भक्ति संसार में है, महाराज ने बताई है कि 10 प्रकार की भक्ति है। कोई ब्रह्मा जी के लोक की भक्ति करता है, कोई शंकर जी के लोक की भक्ति करता है, कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, नवदा भक्ति करता है, कोई पार्वण परमात्मा की भक्ति करता है। और सबसे श्रेय भक्ति जो है वो क्या है? मोक्ष प्रदान की भक्ति, यानी मोक्ष के देने की भक्ति। सारी भक्तियां जो हैं वो मोक्ष ज्ञान से नीचे है। क्यों? कि उससे एक ही लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए वेद मंत्र है और वेद मंत्र को, ब्रह्मा जी का वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र जिसे कहते हैं, और विधिवत उसको जपते हैं, करते हैं तो उसका फल मिलता है। मगर उसका वही फल मिलता है कि विधि अगर उसकी बिगड़ भी जाती है, कोई भी चीज है, हर चीज जोड़ने से पैदा होती है। पाप और पुण्य, अगर किसी चीज को करने से पाप पुण्य लगता है तो पाप भी उसमें होता है। अगर मान लीजिए उसकी विधि बिगड़ जाती है तो उसमें पाप भी लगता है। जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र की उपासना की किसी ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उसकी विधिवत पूजा बताई है। अगर पूजा उसकी बिगड़ जाती है, मान लीजिए कोई करनी बिग जाती है, तो उसमें पाप भी लगता है। अब महामृत्युंजय मंत्र है, जो बड़े मुनिजन और ऋषि लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर उसको बोल दिया जाए तो उसको मृत्यु के समय उसको सहायता मिलती है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वंदना मृत्यु मूर्छिमामृता। महामृत्युंजय मंत्र है। मगर संतों ने उसको सबको रद्द कर दिया। यहां पे संतों ने उसको रद्द कर दिया। संतों ने क्या कहा है कि राम नाम के समान, राम नाम के तुल कोई भी मंत्र, कोई भी इष्ट, कोई भी पूजा, कोई विधान मृत्यु के समय काम नहीं आता। यह महाराज की वाणी का प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर जिसकी सांस निकलती हो और उसके मुख से राम नाम निकल जाए तो महाराज की वाणी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो नरक नहीं जाएगा। कि अंत समय लग जोय भक्त में आवसी और जाको यो गुण होए नरक नहीं जावसी। अंत समय में भी अगर उसका भक्ति में आ जाता है और राम
राम नाम उसके मुख से निकल जाता है तो वो नरक में नहीं जाता। ये राम नाम का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। भागवत में इसका प्रमाण बहुत तरह से आया है और संतों ने सुनाया है, बताया है कि आन धर्म दिन चार उपज खप जाए है, ब्रह्म भक्त और भेद अटल जुग माय है, अंत समय लग जोए भक्त में आवसी, जाको यो गुण होए नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहरि गावियो, और गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, और ऋषिको मेटो श्राप मुक्त में मालियो। दलपत मोहरत धोए रट्यो है राम ने, गयो जन्म वो जीत सिदायो धाम ने। अजा मेल अंत काल को दूता मारियो, और कह सुखदेव हरि नाम लेत समुतारियो। बोलो राम। तो आन धर्म दिन चार उपज खप जाए। आन धर्म जितने भी हैं, संतों ने जिनका प्रमाण बताया है कि जितनी प्रकार की भक्तियां हैं वो फल देने वाली है संसार में। मोक्ष प्राप्ति उनसे नहीं होती। इसी प्रकार से वो उपजने और खपने वाली है, यानी पैदा होने वाली है और मिटने वाली है। ब्रह्म भक्त और वेद अटल जुग माय है। ब्रह्म भक्ति का वेद संसार में अटल है। जो ब्रह्म की भक्ति करता है, कराता है, उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए। दान देना, दान लेना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ब्रह्म की भक्ति करना और ब्रह्म की भक्ति कराना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए। कोई भी ब्राह्मण अगर भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं और 52 अक्षर में एक रा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। रा ऊपर भी लगता है, रा नीचे भी लगता है, रा दाएं भी लगता है और रा बाएं भी लगता है। और माँ क्या है? रा जो है पारब्रह्म है, यानी पिता का नाम है, पारब्रह्म का नाम है, और माँ जो माया का नाम है। दोनों को युक्ति से रटने की विधि बताइए। जो भेद के साथ रटते हैं, संत महापुरुष आते हैं, वो भेद बताते हैं कि इस राम नाम को कौन सी विधि से रटा जाए। अगर उस विधि से जो रटता है तो महाराज समझाते हैं उसको मोक्ष प्राप्ति का साधन रास्ता मिल जाता है और उसको मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से जो भजन करते हैं तो संसार में उनकी निंदा तो बहुत होती है, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मगर जो भजन करता है उसका पराक्रम अलग ही होता है। उसके पराक्रम को कोई रोक नहीं सकता। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक टीका में है, बताया है कि एक राजा था। जैसे मां साहब ने बताई कि रानियां बहुत थी, मगर एक रानी थी वो हरिभक्त थी। इसी प्रकार से एक रानी हरिभक्त थी। उस राजा की 3 रानियां थी। तो 3 रानी जो थी, तो 2 रानी राजा की आज्ञा में चलती थी, यानी वो भक्ति नहीं करती थी, भजन नहीं करती थी। तीसरी रानी जो थी वो हरिभक्त थी। तो उसको राजा ने त्याग दिया था, क्योंकि राजा के हिसाब से वो श्रृंगार नहीं करती थी, राजा के हिसाब से वो रहती नहीं थी। क्योंकि जगत का और भक्ति का बैर होता है। कोई श्रृंगार भक्ति करने में, भजन करने में कोई श्रृंगार नहीं है, कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये कि करो मत, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, मतलब भक्ति में शामिल नहीं है। करो करणविद कारण नाही, यानी शरीर को रखने के लिए स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो शरीर को रखने के लिए स्नान करना, सब कुछ करना, क्रियाएं करना, सब कुछ सही है, मगर भक्ति में शामिल नहीं है वो। भजन वैसे ही करो, कोई परेशानी नहीं है।
तो वो रानी थी तो क्या करते थे कि राजा सुबह रहत्यो नार दोय जो स्वागणे तीजी को दियो द्वा कही मद भागणे। राजा तीरथ चलो सुहागण संग लिवी द्वागण को नहीं कही कर्म ही नहीं कही। कहने का मतलब यह है एक राजा सुबह का, उसके 3 रानियां थी। 3 रानियां थी तो राजा 2 से प्रेम करता था और एक रानी जो तीसरी थी उसको द्वार दे दिया था, यदि दासी बना दिया था, उसको घर में रहती थी। राजा उससे प्रेम नहीं करता, भक्ति करती थी। एक बार ये विचार आया राजा के मन में कि अब तीर्थ स्थान के लिए चले हैं। तो उसने क्या कहा कि राजा सुबह रे क्यों नार दो स्वागणी और तीज को दियो द्वा कहीं मत भागो। जब राजा तीर्थ के लिए चला तो उसने क्या किया कि 2 रानी जो थी उसने उसको साथ में ले लिया और अपना साथ हो गया। और हर राजा के एक राज पुरोहित होता है, ये राज ज्योतिषी, जो राज पुरोहित होता है उसको साथ लिया राजा ने और लेकर के वो तीर्थ को चल दिए। जब तीर्थ यात्रा को चले तो चल दिए, जैसे हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसे चल दिए। तो तीर्थ करके वहां से लौट रहे थे तो क्या हुआ कि एक दिन में तो रास्ता पूरा तय हुआ नहीं। तो जब वहां से लौटे तो एक जगह, बहुत अच्छी जगह थी, उन्होंने वहां रुके, रात को रुके। तो राजा सुबह रे क्यों नार दोय जो स्वागणे तीजी को दियो दुआ कही मत भागणे। पहली बार मुकाम पढ़िया पंडित कहो और आछो मुहूर्त काल आया ही रहो। क्या हुआ कि चलते चलते शाम हो गई और शाम होने के बाद में उन्होंने कहा, पंडित जी से सलाह ली, मुहूर्त पूछा, अभी मुहूर्त की बात चल रही थी। तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए मुहूर्त सही है, यहाँ रुक जाएं। तो राज जोशी जो थे वो कहने लगे ठीक है महाराज आज यहीं रुको, और शाम हो चुकी है और ये बाग अच्छा है और यहाँ पर पानी का स्थान भी है, पानी भी है और रास्ता बहुत अच्छी है, रुको गई। तो राजा एक बाग था वहीं पर रुक गए। तो पहली बार मुकाम पढ़िया पंडित गए हो, आज वो मुहूर्त काल आज यहीं रहो, अच्छी मुहूर्त है, अच्छा समय है, आज यहीं पे ठहरो। राजा ठहर गया वहां पर। जब राजा ठहर गया तो क्या हुआ कि राजा शाम को घूमने के लिए निकला। जब घूमने के लिए निकला वहां पे तो उसने घूमते घूमते वाह तो एक सांप निकला, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा सांप। जब सांप निकला तो उसने क्या किया कि राजा को लपेटा लगा लिया चारों तरफ से। 14 चोटियों कोट और पूंछपण फेरियो। इतना लंबा सांप था कि उसने चारों तरफ से घेरा मार के लगा के और ऊपर जो है ऐसे फन ले रहा। अब क्या हुआ, राजा बहुत परेशान कि राजा भयो उदास अवय का कीजिए और पढ़िया पंडित कहो धर्म पुण्य दीजियो। कहने लगे भाई अब ये बात तुम भाग सही करो कि अब तो बड़ा महापाप हो गया 15-20 मिनट बाद बैठो कि मैं तो बाग में घूमने के लिए निकला और मुझे सांप ने भेज दिया। पंडित जी बताओ मैं क्या करूं। भेजोगे तभी तो आऊंगा। तो जो उनके राज पुरोहित थे वो कहने लगे कि तुमने जो तीर्थ यात्रा की है, जो भी पुण्य किया है वो इसको सौंप दो, साथ तरफ छोड़ दे। तो उन्होंने वो छोड़ दिया, किया उसका ध्यान किया कि जो मैंने तीर्थ व्रत पुण्य किया है वो मैं अर्पण करता हूं और ये सांप मुझे छोड़ दे। मगर कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, एक दिवस दो गया, संकट भारी पड़ो
और सुख में उपजो दुख पाप पूरो कियो। एक दिवस बीत गया, दूसरा दिन हुआ, मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पहले 3 युग में रहते 6 दर्शन मत्सार, और चौथे में सुखराम के भूले पद विचार। बिरली जागा रहत है निपट ना सत कोय, और कलयुग में सुखराम के पाखंड पूजा। 3 युग में जो है वो 6 दर्शनियों का मत्सार रहता है, इन्हीं मर्यादा रहती है। जो चौथा युग है कलयुग में, मर्यादा सारी खत्म हो जाती है। तो उस समय मर्यादा थी, पशु पक्षी और जानवर सब बोलते थे। तो सांप ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। राजा को कोई भान नहीं हुआ, राजा को इस बात का कोई ध्यान नहीं है। तो नरवा सा हो सांप निरपसु बोलही, कि द्वागण को जाए कष्टवा खोलही। नर भाषा होकर के, यानी मनुष्य की भाषा में वो सांप कहने लगा कि हे राजा, जिस रानी को तुम घर छोड़ के आए हो, वो घर में डाल के आए हो उसे, वो तुम्हारा जो उद्धार कर देगी। उसको जाके कहो, और वो आगे यहाँ पर अपना आएगी तो तुम्हारा कष्ट सारा खत्म हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि ऐसी रानी में वो क्या उसके अंदर विशेषता है, वो कैसे कर देगी। तो राजा कहने लगा, सांप कहने लगा कि वो रानी हरिभक्त, कि वो रानी हरिभक्त सप्त कुल तारही, और मेरो करे उद्धार 84 तारही। वो रानी जो हरिभक्त है वो मेरा उद्धार करेगी, क्योंकि मुझे भी सांप की योनि मिली हुई है। कि वो रानी हरिभक्त सप्त कुल तारही, और मेरो करे उद्धार 84 तारही। मेरा उद्धार करेगी और आपके 7 कुलों को तार देगी, आपके 7 कुलों को तार देगी, क्योंकि उसके अंदर ये पावर है। जिस रानी को तुमने द्वाग दे दिया है, दासी बना दिया है, घर छोड़ दिया है, तो वो रानी तुम्हारा उद्धार कर सकती है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, कहने लगी अगर ऐसी बात है तो ठीक है। राजा के पास क्या कमी थी, उसने घर भेज दिया और उसको बुला लिया। तो सांप अपनी व्यथा बताता है, कहता है राजा, वो कहते हैं ना कि इसका प्रमाण बताइए, इसका प्रमाण क्या है, उसके अंदर क्या विशेषता है। तो वो कहता है कि मैं ही करता राज। सांप अपनी कथा बताता है, अपनी विगत बताता है, अपनी जीवनी बताता है कि मैं ही करता राज, धर्म ना किया, और एक राम का नाम ने केवल ना लिया। तो भजन बिना बेमुख 84 डारियो, और धरी सरप की जोड़ मिनक तन हारियो। सांप कहता है कि हे राजा, मैं अब सांप की योनि में हूं, मैं भी एक राजा था, कि मैं ही करता राज। मैं राज करता था, बहुत राजा था, पिता भी राजा था। तो मैंने नाना प्रकार के धर्म पुण्य बहुत किए, मंत्र इष्ट की पूजा की, नाना प्रकार से धर्म किया, नाना प्रकार की भक्तियां की, मगर एक राम का नाम ने केवल ना लिया। एक राम का नाम मैंने नहीं किया, जो केवल भक्ति है वो मैंने नहीं की। तो मैं भजन बिना बेमुख, भजन के बिना मैं बेमुख हो गया, भजन नहीं किया। परमात्मा ने मुझे, पार्वन परमात्मा ने मुझको 84 में डाल दिया, मुझे सरप की योनि मिल गई। तो वो रानी हरिभक्त, वो रानी जो हरिभक्त है, वो तुम्हारे 7 कुलों को तार देगी, और मेरो करे उद्धार, मेरा भी उद्धार कर देती, और मेरी 84 तार। क्या हुआ कि राजा ने जब वो वहां पर सिपाही भेजा, घर गया उसके, तो उसने कहा कि राजा ऐसे ऐसे ठहरे हुए हैं और उनको एक सांप ने घेर लिया है। तो रानी ने कहा कैसे घेरा है। उन्होंने कहा कि राजा को चारों तरफ से घेरा लगा के, लपेटा लगा के, और ऊपर वो लहरा रहा है। तो आज की स्त्री क्या कहेगी कि मुझे छोड़ दिया घर,
ठीक है, आप करता रहे, जैसा किया वैसा भरेगा। आज की स्त्री ये कहेगी। मगर अच्छे लोगों का धर्म क्या है? रानी ने अपने मन का विचार किया, धर्म का विचार किया। रामायण में एक चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्काल परिखीचारी। धीरज कहते हैं हमें तो बहुत धीरजता है। अरे कोई परेशानी आए तो धीरजता हो तो जानिए। धर्म अपना न बिगाड़े, कितना ही निर्धन हो जाए, कितना ही परेशानी आ जाए और अपना धर्म रखे तो वो है धर्म। धीरज धर्म मित्र तो बहुत होते हैं। शराब पीने वाले, पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, माल खाने वाले और पिक्चर देखने वाले बहुत होते हैं दोस्त, मित्र बहुत होते हैं। मगर मित्र पे कोई परेशानी आ जाए तो मित्र नहीं है। मित्रता किसकी थी? कृष्ण और सुदामा की। और एक मित्रता किसकी थी? राजा द्रौपद की और द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य की राजा द्रौपद ने बहुत अपमान किया। उसी अपमान के कारण उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुधर स्थापित किया और अर्जुन से उसका राज प्राप्त करा। कथा बहुत लंबी है। तो वो थी मित्रता। तो धीरज धर्म मित्र और स्त्री। अगर घर में धन नहीं होता है ना तो स्त्री भी कहती है अब तुमसे हमारा पालन पोषण नहीं होगा, हमारी रास्ता ये है और तुम अपना जो कुछ करो तो करो। मगर नहीं, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म ये है कि अपने पति की परेशानी में उसकी सहायता करे, तो वो स्त्री। तो धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्काल परिखीचारी। तो उस रानी ने अपने मन में विचार किया कि मेरा धर्म क्या है, कि वो पति मेरा संकट में और मैं यहाँ पर सुख उठा रही हूँ, तो मेरा ये धर्म नहीं है, मैं अपने पति की रक्षा करूँगा। वहाँ पर आई और आकर के नाम का हिस्सा दिया। यदि नाम को उसने याद दिलाया तो उसकी मुक्ति हो गई। यानी द्रव्य रूप देधार परम मुक्ति गयो। देवताओं की दिव्य काया होती है, दिव्य काया यानी तेज पुंज की काया, और संतों की द्रव्य काया होती है। द्रव्य रूप हो जाते हैं वो, जल रूप हो जाते हैं, ब्रह्म जाके मिल जाते हैं। सिर्फ इतना फर्क। तो इसलिए महाराज ने बताया है कि नाम की महिमा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। नाम के जब संत महापुरुष होते हैं और ध्यान समाधि से जब जाते हैं, जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं ब्रह्मा के लोक में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं वो शिव जी के लोक में जाते हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो सर्वलोक को जाते हैं या उधर जाते हैं, जो भी जाते हैं। और जो कुछ नहीं करते हैं वो नरक में जाते हैं। सब अपने अपने करते हैं। मगर